1 अप्रैल 2026 से नया आयकर जो टैक्स स्लैब है वो लागू होगा। बजट के बीच शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इनकम टैक्स को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। किसी भी तरह का कोई बदलाव इनकम टैक्स स्लैब में नहीं देखने को मिला है इस बार। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर एक्ट जो है वो लागू होगा। संशोधित ITR 31 मार्च तक भर सकेंगे। और इसके साथ ही अगर हम आयुर्वेद के क्षेत्र में बात करें तो आयुर्वेद के 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे। जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाए जाएंगे। क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। कैंसर की जो दवाएं हैं वो सस्ती हुई हैं। करीब 17 ऐसी दवाएं हैं जिन पर छूट दी गई है टैक्स में। और क्या कुछ महंगा हुआ है वो भी आपको थोड़ी देर में यहाँ पर फ्लैश होगा, वो भी आपको बताएंगे हम। बजट 2026 पेश कर दिया गया है। विदेश यात्रा अब सस्ती हो गई है और जो कैंसर की दवाइयां हैं वो भी सस्ती हुई हैं। आपको बता दें कि ऐसे 17 जो दवाइयां हैं कैंसर की, उन पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। बीड़ी सस्ती हुई है, तो बीड़ी सस्ती हुई है, विदेश यात्रा सस्ती हुई है। इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम रेल के क्षेत्र में बात करें तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिनमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी तक ये जो कॉरिडोर हैं वो बनाए जाएंगे। विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी। तो वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% रहने का अनुमान है। साल 2025-26 में यह 4.4% था, यानी कि घाटे में हल्की कमी आएगी। इसके साथ ही हम अगर बात करें पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म, भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव लाया गया है। और पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा। 16वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन स्वीकार की गई है। राज्यों को ग्रामीण और शहरी निकायों के डेवलपमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान भी दिया गया है। और इसके साथ ही हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाएगा। और यहां पर कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले Tier 2 और Tier 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है।